बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में रमज़ान स्पेशल चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटीज बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है। बहुत इजीली बन जाती है और सभी को पसंद आती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी स्मेल खत्म नहीं हो जाती। जब लहसुन की कच्ची स्मेल खत्म हो जाएगी तब हम इसमें बारीक ऑमलेट कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। एक छोटे साइज की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने ऑमलेट कटिंग में कट कर लिया था। प्याज को हम बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ कप गाजर, जिसको मैंने बारीक जूलियन कटिंग में कट कर लिया था। हाफ कप शिमला मिर्च ऐड करेंगे। हाफ कप शट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने सिंपली नमक और पानी डालकर बॉईल कर लिया था और फिर इसके रेशे रेशे अलहदा कर लिए थे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे हाफ कप। इसको भी मैंने फाइन चॉप किया हुआ है। जब इसमें बंद गोभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इन मसालों को वेजिटेबल और चिकन के साथ 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। जब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और इनका कच्चापन खत्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब हमें इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। मैदे को हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। जब ये हल्का सा भून जाएगा तब हम इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे और अब हम इसे सब्जियों के साथ तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ कप फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है। दूध ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे स्टफिंग हमारी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और एक क्रीमी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी। तो 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद स्टफिंग हमारी तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर बॉक्स पैटीज को चिपकाने के लिए हम लही तैयार कर लेते हैं। बाउल में 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे और इसे साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर बॉक्स पैटीज बनाने के लिए हम समोसा शीट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये समोसा शीट्स किसी भी बेकरी शॉप पर आसानी से मिल जाती हैं। अब एक शीट्स के सेंटर में हम लही लगाएंगे और इसके ऊपर दूसरी शीट इस तरह से प्लस की शेप में रख देंगे। अब दरमियान में हम 1 टेबलस्पून स्टफिंग रखेंगे जो हमने तैयार की हुई थी। अब इसके किनारों पर हम मैदे वाला पेस्ट लगाएंगे जो हमने तैयार किया हुआ था। अच्छी तरह से सारे किनारों पर पेस्ट लगाएंगे। इससे क्या होगा, जब हम इसे बंद करेंगे तो ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा, स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये वाला पोर्शन हम इसके ऊपर रख देंगे। साथ साथ प्रेस भी करते जाएं ताकि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। तो इस तरह से हमारी बॉक्स पैटीज बनकर रेडी है और इसी तरह से हम सारी पैटीज तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉक्स पैटीज तैयार कर ली हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम इन्हें कोट करेंगे। कोटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 2 अंडे लिए हैं। अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब हमने एक बॉक्स पैटीज को उठाना है और अंडे में डिप करना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से हम इसे अंडे में डिप करेंगे और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देना है। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हमारी एक बॉक्स पैटीज बनकर तैयार है और इसी तरह से हम सारी पैटीज तैयार कर लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे और कुछ सेकंड के बाद हम इसकी साइड को बदलेंगे और इसी तरह से हमें इसकी साइड को बदल बदल कर फ्राई करना है जब तक कि इसमें परफेक्टली गोल्डन कलर नहीं आ जाता है और ये क्रिस्पी नहीं हो जाती है, तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में हमारी पैटीज अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो ये देखिए इनमें अच्छा सा कलर आने लगा है। हमारी बॉक्स पैटीज अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो अब हमें इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बॉक्स पैटीज बनकर तैयार हुई है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।